नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी महान भावों का अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही रोचक कथाओं का भी सिलसिला रहेगा और शनि ग्रह से संबंधित आपको उसकी पीड़ा के निदान के लिए, उसके कष्ट से उबरने के लिए हम चर्चा में बतलाएंगे। शनि ग्रह इन 9 ग्रहों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और इसकी जो स्थिति है गोचर की या अन्य पक्षों की, जैसे शनि की 7.5, ये भी 7.5 साल चलती है और शनि की महादशा भी 19 साल चलती है। तो और इसके स्वयं अपने गति का क्रम बहुत धीमा है, इसीलिए इसके एक पर्याय का शब्द मंद भी है, जो एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में 2.5 वर्ष का समय ले लेता है। जिन की कुंडलियों में शनि का दुष्प्रभाव आता है वो बहुत ज़्यादा विकल, परेशान और हर तरह से उनकी अर्थव्यवस्था, व्यावसायिक व्यवस्था, सब कुछ रोग व्याधि इतना ग्रसित कर देता है कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। इस पक्ष के उपाय के लिए शास्त्रों में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जो लोग व्यवहार में लाते हैं। कुछ उपाय तो अत्यधिक प्रचलित भी हैं, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसे का पाठ, पीपल के वृक्ष में तिल के तेल का दिया। लेकिन बहुतों को ये जानकारी नहीं है कि हम पीपल के पेड़ में जो दिया जलाते हैं वो किसके लिए जलाते हैं और पीपल के लिए या अन्य किसी के लिए जलाते हैं, जिससे हमारी निश्चित रूप से शनि की पीड़ा अवश्य कम हो जाती है पीपल के पेड़ में दीप जलाने से। तो उसी से संबंधित एक कथा पौराणिक है, वो त्रेता युग की एक कथा है कि कौशिक मुनि दुर्भिक्ष के कारण, अकाल के कारण जहाँ जिस जगह निवास करते थे वहाँ से सब परिवार दूसरे प्रदेश के लिए प्रस्थान किए। उसी मध्य जंगल में उनका एक बालक किसी कारण से बिछड़ गया और वो आगे निकल गए, बालक भटक गया और काफ़ी देर होने के बाद जब बहुत भूख इत्यादि से बालक परेशान था तो वो इधर उधर दौड़ने भागने लगा। तो उसकी नज़र पीपल वृक्ष पे पड़ी और जब उसके पास पहुंचा तो उसमें छोटे छोटे फल पीपल के लगे हुए थे और बगल में ही एक बावड़ी, छोटा तालाब जो कहिए वो स्थित था। तो बच्चे ने उसी पीपल वृक्ष के फल को खाया और वहाँ जल पिया, फिर पीपल के नीचे ही वो विश्राम करने लगा। इसी तरह कई दिन का क्रम ऐसा चलता रहा। तो देवर्षि नारद जी जब उधर से जा रहे थे तो उनकी निगाह, उनकी दृष्टि जो है बालक पे पड़ी। तो वो पास में गए तो उसने बड़े आदर भाव से, बालक ने सम्मान के संग उनको स्थान ग्रहण कराया और सारी अपनी बीते हुए घटनाक्रम से उनको अवगत कराया। खैर, ब्रह्मर्षि ने बालक के अंदर जो एक तेज और एक ब्राह्मणत्व तो देखा, तो उन्होंने उसका सारा संस्कार जो ब्राह्मण का होता है वो कराया। वेद की भी उनको अभ्यास और ज्ञान जो भी देना था वो दिया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि तुम अपने सभी कष्टों से निवारण के लिए भगवान विष्णु के शरण में जाओ और ये मंत्र हम तुमको देते हैं, इसका जप शुरू करो। तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह विष्णु जी का मंत्र उस बालक को दिया और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। काफ़ी समय बीत गया, उनके तप से प्रसन्न होकर विष्णु जी स्वयं गरुड़ सवारी के साथ बालक के पास पहुँचे और वहाँ देवर्षि नारद जी भी पहुँचे और ये जान के कि ये बरसों जो है सिर्फ पीपल वृक्ष के फल को खाके तप किया, तो विष्णु जी काफ़ी प्रसन्न रहे और नारद जी ने उसी समय बालक का नामकरण पिप्पलाद ऋषि के नाम से कर दिया।
विष्णु जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि बस आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो ऐसा वर दीजिए। भगवान ने तथास्तु करके वहाँ से वो चले गए। ब्रह्मर्षि नारद जी थे, उनसे चर्चा के मध्य पिपलाद ऋषि ने ये कहा कि भाई आज तक मैं नहीं समझ पाया कि इतनी कम अवस्था में मुझे किस ग्रह के कारण से इतना कष्ट और इतने दुर्भिक्ष और बुरे दिन का सामना करना पड़ा, आप हमको बताएं। नारद जी ने बताया कि ये सब जो ग्रह की पीड़ा आपको भोगनी पड़ी, इसका मात्र एक कारण शनैश्चर ग्रह है, उसी के कारण से आप ये इस दशा को प्राप्त किए। और देखो आकाश की तरफ देखो, वो शनैश्चर ग्रह आज भी तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल रहा है। क्रोध के वशीभूत होकर पिपलाद ऋषि ने जब आकाश की तरफ देखा तो उनके तप बल के कारण से शनि नीचे आ गिरा और पर्वत पे गिरने के कारण से उसके दोनों पैर टूट गए। इस घटनाक्रम को देखने के बाद कई देवी देवताएं वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने सबने प्रार्थना किया कि भाई देखिए ये प्रारब्ध का भोग होता है और ग्रहों में शनि न्यायकारी ग्रह है, तो जो जिसका जैसा पुण्य और पाप रहता है वैसा ये फल प्रदान करते हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से इनका कोई दोष या इनकी तरफ से ये पीड़ा नहीं है। और आप कृपया कर इनको यथा स्थान पे भेज दें। और हम सब आपको ये वचन देते हैं कि आपके नाम से पीपल वृक्ष के नीचे जो भी दीप दान करेगा, दिया जलाएगा, उसको निश्चित रूप से शनि की पीड़ा नहीं ग्रसित करेगी। ये पहला क्रम था। दूसरा क्रम, एक सामान्य स्थिति में शनि को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में मिला है कि वर्ष भर शनि के पूजन करने का एक विधान है। उसमें लौह मूर्ति मतलब लोहे की शनि की मूर्ति बना के किसी लोह पात्र में जिसमें तिल का तेल भरा हो उसमें रख के धूप दीप और नीला पुष्प काला वस्त्र चढ़ा के जो वर्ष भर प्रत्येक शनिवार को शनि जी का पूजन करता है और उनके चाहे पौराणिक मंत्र हों, नीलांजन समावासम रविपुत्रम मेमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र से उनकी आराधना जब पूजा की आराधना करे तो निश्चित रूप से वर्ष भर इस आराधना करने से शनि की लंबे समय की जो पीड़ा है उससे मनुष्य बच सकता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं एक कथा के क्रम में, तो राजा नल की एक कथा शनि के संदर्भ में आई है। जब उनका सारा राजपाट छिन गया और काफ़ी विपन्नता का जीवन वो जी रहे थे, तो इसी मध्य एक दिन शनि देव ने ही स्वप्न में उनको अपनी एक प्रार्थना का क्रम बतलाया और कहा कि तुम भाई इस मंत्र इस स्तोत्र का अगर नियमित पाठ करते हो तो निश्चित रूप से हमारा जो दुष्प्रभाव है, प्रकोप है, वो तुमसे दूर हो जाएगा। इसका विवरण हमारे चैनल में नीचे भी रहेगा और हम अभी इसको आपको बता देते हैं, सुन लें, समझ लें। क्रोडम नीलांजनम प्रख्यम नील वर्ण समस्त्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमस्यामि शनैश्चरम। पुनः कह रहे हैं, क्रोडम नीलांजनम प्रख्यम नील वर्ण समस्त्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमस्यामि शनैश्चरम। नमो अर्कपुत्राय शनैश्चराय निहार वर्णांजनमेचकाय सुत्वा रहस्यम भवकाम दक्ष फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमो अर्कपुत्राय शनैश्चराय निहार वर्णांजनमेचकाय सुत्वा रहस्यम भवकाम दक्ष फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोस्तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वै नमः
सनश्चराय क्रूराय शुद्ध बुद्धि प्रदायिने नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः सनश्चराय क्रूराय शुद्ध बुद्धि प्रदायिने यह एभिर्नामभि स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहं मदीयः तु भयं तस्य स्वप्नेपि न भविष्यति यह एभिर्नामभि स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहं मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेपि न भविष्यति। इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से शनि की पीड़ा समाप्त होती है और इसी स्तोत्र के पाठ करने से राजा नल का सारा साम्राज्य उन्हें वापस मिला, सारा वैभव उन्हें प्राप्त मिला। और इसी क्रम में कुछ छोटे छोटे उपाय भी हैं शनि के लिए। शनि की पीड़ा अगर बहुत प्रभावी हो तो कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। उनके लिए यथासंभव जो भी आप कर सकते हो वो करें। अपने पहने हुए वस्त्र, चमड़े इत्यादि के जूता चप्पल भी गरीब भिखारी इनमें वितरित करें। और बहुत पुराना एक उपाय है खिचड़ी का वितरण करना। तो उड़द की खिचड़ी बना के गरीबों में बंटवाएं और हनुमान जी की आराधना करें। निश्चित रूप से आप शनि की पीड़ा से बचेंगे। इसी के संग जय विश्वनाथ।